मिस्टिक को छुड़ाने में स्पीडस्टर को देख के उसको लगा होगा कि मेरा बेटा है ऐसा रहने दो। तो सिल्वर सर्फर, अरे ओए रुक जा, मैंने पूछा तेरे से। अबे तेरे से मैंने कब पूछा, ये बता। बेसिकली ये फाइट एग्जैक्टली उठाया गया है यही स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड वाले एपिसोड से पास एंड एक्समैन एक्समैन एपोकलिप्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी, वेलकम बैक टू हमारा रोड टू डूम्सडे वाला सीरीज का एपिसोड नंबर 3, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्समैन लास्ट स्टैंड मूवी के ऊपर। चलो सबसे पहले मैं इस मूवी का छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने लास्ट 2 पार्ट्स में देखा है कि कैसे ये मूवी है ह्यूमन मतलब म्यूटेंट्स वर्सेस ह्यूमंस के पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। अब मैं ये इस मूवी में बेसिकली होता क्या है कि पहले मैं समझा दूं कि कितने ग्रुप्स हैं। टोटल 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। पहला ग्रुप है वैसे म्यूटेंट्स का जो चाहते हैं सब कुछ पीस से रहे, सब कुछ नॉर्मल रहे, जो जिसमें कि जिसके की लीडर है प्रोफेसर एक्स, ठीक है। दूसरा जो म्यूटेंट्स हैं, दूसरा जो ग्रुप है बेसिकली वो है वैसे म्यूटेंट्स का जो जिनको मानता है कि जो म्यूटेंट्स हैं वो सुपीरियर हैं, वो ज़्यादा अच्छा रेस है, अच्छा इवोल्यूशन है, और वो लोग ह्यूमंस के खिलाफ हैं, एकदम एग्जैक्ट खिलाफ। तो इनके जो लीडर हैं वो है मैग्नीटो। जो थर्ड ग्रुप है वो है ह्यूमंस का, जो अगेन जो न्यूट्रल है, जो चाहता है सब कुछ ठीक रहे एंड ऑल, सब मिल के रहे। एंड जो फोर्थ ग्रुप है वो है वैसे ह्यूमंस का बेसिकली जो चाहता है कि अगेन कि म्यूटेंट्स को हमारे लिए खतरा है, उनको मार दिया जाए। इस मूवी के स्टार्ट में मालूम चलता है कि ह्यूमंस ने एक क्योर बनाया है। वो क्योर बेसिकली जितने भी म्यूटेंट्स हैं उनका जो जीन है जिसके कारण उनमें उनके म्यूटेंट्स पावर आ रहे हैं उसको सप्रेस कर देगा, उनको ह्यूमन बना देगा। अब जो अच्छा ह्यूमंस है, अच्छे ह्यूमंस का ग्रुप है, उन्होंने ये क्योर बनाया है। उनका मानना है कि जो भी म्यूटेंट्स चाहते हैं खुद से कि यार हमको क्योर लेना चाहिए, हमको ठीक होना चाहिए, वो यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि ह्यूमन में भी कुछ बुरे ग्रुप भी हैं तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जबरदस्ती सारे म्यूटेंट्स को ये दवाई दे दें, ये क्योर दे दें और वो लोग ठीक हो जाए। अब जो म्यूटेंट्स हैं वहां के लोग भी हैं कि भाई ठीक है, जिसको लेना है लेंगे, नहीं लेना है लेंगे। लेकिन मैग्नीटो वाला जो ग्रुप है वो लोग कहता है कि क्यों ऐसे कैसे क्योर कर देंगे, हम लोग कोई डिजीज है क्या, ठीक है। तो अब यहाँ से होती है लड़ाई स्टार्ट। अब यही पूरा सिनॉप्सिस ये है मूवी का। नाउ वी विल गो इनटू द मूवी। अब क्या होता है आगे, चलो सबसे पहले सीन से स्टार्ट करेंगे। प्रागे भाई को याद है? तो मूवी 1996 से स्टार्ट होती है जहाँ पे मैग्नीटो और जेवियर जीन ग्रे के घर जाते हैं उसको रिक्रूट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि सब म्यूटेंट्स के पास वो लोग पर्सनली नहीं जा रहे, लेकिन जीन ग्रे एक स्पेशल म्यूटेंट है, जेवियर ने सेंस करा है, इसलिए वो पर्सनली जाता है। और हम भी देखते हैं वहां पे जब वो उससे बात कर रहे होते हैं कि वो कैसे उसको हमें पता लगता है कि पिछले पार्ट्स में नर्फ डाउन करी थी उसकी पावर्स, और वो एक्चुअली बहुत पावरफुल है। वो सारी गाड़ियां, पानी, ये सब चीजें उठा ली थी और जेवियर के माइंड में भी घुस रही थी। और हाँ, तो इससे पता लगता है। और जब ये लोग आ रहे होते हैं तो जेवियर और मैग्नीटो की भी कॉन्वर्सेशन होती है कि पावर कैसे आपको करप्ट कर लेती है, ये सब चीज को लेके, जो कि हमें आगे पता लगता है पावर्स का क्या क्या रहता है। तो बेसिकली मतलब एक्समैन में ये होता है कि स्टार्टिंग के 10% में ही आपको मूवी का पूरा फाउंडेशन बेस तैयार कर देता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हाँ, इस सीन पे किसी को कुछ बात करनी है? इस सीन पे यहाँ पे करने से पहले लास्ट मूवी के एंड में जो जीन ग्रे है उसका डेथ हो गया था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों यहाँ जीन ग्रे से स्टार्ट किया गया स्टोरी। हाँ। तो अब क्योंकि डेथ हो गया था तो जो स्कॉट है यानी जो साइक्लॉप्स जो साइक्लॉप्स है, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था या फिर जो भी कह सकते जो भी था, अब वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है नॉल। हाँ, तो यहाँ इसके यहाँ पे नहीं, ये वाला बात पे हम लोग और डिस्कस करेंगे तब जब हम लोग को मिलता है स्कॉट वहाँ पे इस पार्ट का इम्पोर्टेंस है, वहाँ बात करेंगे। पार करो। हाँ, तो फिर इस सीन के 10 इयर्स बाद का अपन को दिखाते हैं कि एंजल नाम का एक म्यूटेंट है जिसके विंग्स है, और वो एक बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, और वो बाथरूम में अपने विंग्स काट रहा है। थोड़ा डिस्टर्बिंग सा सीन है, और उसके पापा को रियलाइज हो जाता है कि ये भी एक म्यूटेंट है, और वो उसको डिजीज की तरह देखते हैं, वो उस वाले ह्यूमंस कैटेगरी में आता है। और फिर उसके बाद चालू होता है अपना एक्समैन की असली स्टोरी। तो ये दोनों सीन्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है पूरी मूवी के लिए, एटलीस्ट कैरेक्टर आर्क के लिए। फिर उसके बाद अपन को प्रेजेंट सिचुएशन दिखाई जाती है जहाँ पे ये लोग जेवियर स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वुल्वरीन, स्टॉर्म, बॉबी, किटी और रोग। और वो भी स्टील का कौन बन जाता है? कोलोसस, सॉरी। हाँ, फिर यहाँ से अपन देख लेते हैं कि वुल्वरीन एक अच्छा टीम प्लेयर नहीं है। फिर वो लोग बाहर आते हैं, और एक और चीज दिखती है कि किटी और बॉबी वो दोनों क्लोज आ रहे हैं।
हाँ किटी जो वॉल के आर पार जाती है और ये चीज रोक देख रही होती है, और रोक का स्टार्टिंग से ऐसा रहता है कि वो ह्यूमंस को टच नहीं कर सकती, तो ये रिग्रेट रहता है कि वो रिलेशनशिप कैसे चल पाएगी बेसिकली। और फिर उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग सेशन से बाहर आते हैं जहाँ पे वो लोग वुल्वरीन को सुना रहे होते हैं। फिर अपन को पता लगता है कि वुल्वरीन स्कॉट का सब्स्टिट्यूट था, और स्कॉट एक मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और वो अभी भी उस बुरे फेज में ही है, तो इस वजह से वो कुछ काम का नहीं है अभी। अच्छा एक और मिनट, यहाँ पे अभी हम एक चीज सोच रहे हैं कि ये हाँ। सिमुलेशन था ना ये पूरा ट्रेनिंग हाँ है। स्टिल ये जो इन लोगों का जो वुल्वरीन है वो आगे चला गया, मतलब एक ट्रेनिंग भी अच्छा से नहीं करने दिया उन लोगों को, ये तो काइंड ऑफ और क्या, है ना। फ्रस्ट्रेट हो गया था ना ये कि चीजें धीरे धीरे क्यों हो रही है। वो चला जाता वो नहीं आता, ये तो इस तरह तो बेसिकली इन लोग का ट्रेनिंग खराब हो गया ना। तो ये लोग वुल्वरीन वगैरह ये लोग सीनियर्स है, और ये हाँ, वही बॉबी तो। किटी लोग ये लोग जूनियर्स। हाँ मतलब इन लोग को सुपरवाइज करना था, बट बेसिकली बहुत खराब सिस्टम है यहाँ। बेसिकली जानवर ही है। स्कॉट बुरा टीचर है आयुष भाई, यू आर राइट। स्कॉट बुरा टीचर है। हाँ मतलब क्या? दोनों बुरे टीचर हैं, स्कॉट और वुल्वरीन दोनों। स्कॉट एक तो छोड़ के ही चला गया कि तुमको जो करना है करो, और वुल्वरीन तो ऐसे मतलब ही छोड़ के नहीं गया, उसको थोड़ी सा टाइम और स्पेस चाहिए थी, तो इस वजह से नहीं आया था। पर खैर ठीक है। ठीक है। हाँ बुरा सही, ये बात तो है कि हाँ वो भी छोड़ के चला गया। नेक्स्ट आपका इसके बाद का सीन जो जेवियर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जो स्टोरी सुना रहे होते हैं। हाँ तो जेवियर भी बच्चों को कुछ स्टोरी सुना रहे होते हैं, और उनकी कॉन्वर्सेशन इस पे चल रही होती है कि कितना एथिकल है आपको अपनी पावर्स यूज करना। जैसे जेवियर एक टेलीपैथ है, तो वो अपनी कॉन्शियस मतलब वो किसी जैसे कोई अनरिस्पॉन्सिव बॉडी है, और एक कोई बाप है 4 बच्चों का जिसके कैंसर है, तो क्या वो उसकी कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी में डाल सकता है? क्या ये एथिकल है या नहीं है? ऐसा ये सब चीजों पे बात हो रही होती में इनकी क्या हो गया भाई? बोल उस सीन में वो देखना, वो टीवी में किसको दिखाता है? मोइरा अच्छा सॉरी बोलो। मोइरा मैकटार्गेट जो अपने चार्ल्स की फेवरेट है, और उधर एक वो एक बॉडी भी होती है, ठीक है, ये बॉडी याद है, ये बॉडी याद। ओके थैंक यू सो मच। यस, और वो होती बॉडी जिसकी कॉन्शियसनेस नहीं होती। हाँ तो वो एक टीवी पे बेसिकली दिखा रहे होते हैं एक वीडियो जहाँ पे बात हो रही होती है। और फिर उसके बाद इनकी कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट हो जाती है। जेवियर को कुछ सेंस होता है, स्टॉर्म बेसिकली थोड़ा सा उदास होती है, वेदर चेंज हो जाता है। हाँ वेदर चेंज हो जाता है। स्टॉर्म उदास क्यों होती है? हाँ उसको ऐसा लगता है कि मैग्नेटो एक फ्यूजिटिव है, और एक अब उनके पास एक्चुअली में एक प्रेसिडेंट आ चुका है जो कि म्यूटेंट्स की फीलिंग समझता है, और क्या बोलते हैं, फिर भी ये लोग क्यों हैं ऐसे हिडन, क्यों है अभी तक छुपे हुए हैं। हाँ ओके यस। तो जेवियर उसको बताता है कि अभी भी कुछ खतरे हैं बाहर। अच्छा इस पॉइंट पे हम पहली बात तो जैसा कि हम बताए थे कि हम ये समझे नहीं थे कि वो क्यों दुखी है पहली बार, ठीक है। हमको ऐसा फील हुआ था कि शायद नाइटक्रॉलर कुछ हो गया, क्योंकि अचानक से मूवी में वो गायब हो चुका है, तो हमको लगा कि ये दिख नहीं रहा है। और मैं लास्ट मूवी में इन दोनों का सेट काइंड ऑफ हिंट किया था कि इन दोनों का कुछ चल रहा है, ठीक है, और यहाँ नहीं दिखा। हमको लगा कि कुछ हो गया क्या, ऐसा कुछ मिस कर दिए, कुछ गायब हो गया, और देन फिर पता चला कि नहीं उसका रीजन अलग है दुखी होने का। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, कोई इंसाइट दे सकता है कि हुआ क्या कि वो एक्टर ही गायब कर दिया गया अचानक? नो पता नहीं, इसका तो आइडिया नहीं है मतलब यार। नाइटक्रॉलर एक्चुअली इस मूवी का ना, इस मूवी से डायरेक्टर चेंज है, और वो फील भी होता है। हाँ बहुत जगह पहले 2 पार्ट के ब्रायन सिंगर थे, इसमें तो ब्रेट रैटनर है, वो एप्स्टीन फाइल्स वाला। अच्छा ओके या घटिया सर। ओके ठीक है। मतलब तो, वो गायब है, मेन कैरेक्टर टाइप का इंट्रोड्यूस किया गया था, इस बार गायब है, तो उनको फील हुआ कि अरे तो बताना चाहिए था एटलीस्ट उन लोगों को क्यों गायब है। अग्रीड आगे। हाँ तो अपन यहाँ पे प्रोफेसर एक्स आते हैं, हाँ प्रोफेसर एक्स आके उसको सब स्टॉर्म को समझाते हैं और बोलते हैं कि अभी भी कुछ हमारे इनफैक्ट वो कह भी देते हैं कि यू आर नेक्स्ट, हम तुमको देखते हैं अपनी जगह। वो ये भी बताते हैं कि अब वो उनको लगता है कि स्कॉट कभी उनको लगता है कि स्कॉट कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। उनको ऐसा सेंस हो रहा होता है कि इसका रिप्रेजेंट ठीक नहीं होगा। एंड इसके बाद हम लोगों को स्कॉट का सीन दिखता भी है कि क्या हो रहा है उसके साथ। अब बताओ एंड भाई, प्रागे भाई। हाँ तो स्कॉट को जीन ग्रे के ना वॉइसेस भी स्कॉट को जीन ग्रे की वॉइसेस भी सुनाई दे रही होती है, तो वो उसको वॉइसेस को फॉलो करते करते अल्कलाई लेक चला जाता है, और वहां पे एक्चुअली में जीन ग्रे उसके सामने आ जाती है। और लेकिन उनके कुछ कॉन्वर्सेशन होती है, और उससे हमें रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में जो जीन ग्रे है वो कोई और है,
और हमें फिर बाद में पता लगता है कि जीन ग्रे का एक ऑल्टर ईगो भी है फीनिक्स नाम का, और वो उसकी बॉडी को धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है। और यहाँ से स्कॉट गायब हो जाता है और जीन ग्रे जेवियर को ये बात पता लग जाती है और वो वुल्वरीन और स्टॉर्म को लेने भेजता है स्कॉट को, और फिर वो वहां से जीन ग्रे को ढूंढ लेते हैं और फिर वो लेकर आ जाता है उसको अपने साथ। फिर यहीं पे प्रेसिडेंट यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं यही पूरी बात, ये वाला सीन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बोलो फन फैक्ट बताओ। या सो फीनिक्स फोर्स जो है ना, जो फीनिक्स पूरा डार्क फीनिक्स फोर्स है, जो उसकी लाइक ऑल्टर ईगो बताया गया है, वो ओरिजिनली इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ कॉस्मिक एंटिटी, ऑलराइट, कि एक कॉस्मिक पावर है कि जो उसके बॉडी के अंदर रिसाइड कर लाइक टेक प्लेस कर लाइक ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है उसके बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसको एक एक्सटर्नली उसको टच करने की जरूरत है, जो कि जो दूसरी इनकी खराब मूवी है डार्क फीनिक्स उसमें है। लेकिन इसमें इन्होंने दिखाया है कि वो उसका ही ऑल्टर ईगो है, जो कि चार्ल्स ने सप्रेस करके या छुपा के रखा था उसी से, जो कि उसी की शक्ति है। हाँ, तो इसमें यही दिखाया था, ये लोग जब जीन ग्रे की बॉडी लेकर भी चले जाते हैं तो जेवियर रिवील करता है कि जब वो जीन ग्रे के बारे में पता लगा था तो उसको समझ में आ गया था कि इसमें कितना पोटेंशियल है, और वो थोड़ा सा उसकी पावर से डर भी गया था कि ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसने उसके माइंड में एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनाया था और उस बैरियर की वजह से ये ऑल्टर ईगो प्रोड्यूस हुआ है फीनिक्स नाम का। उसने कहा था वहां पे, प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि इतनी स्ट्रांग है कि इससे ये किसी को मतलब कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, नॉट इवन मैग्नेटो एंड चार्ल्स, ठीक है, जो कि सबसे पावरफुल म्यूटेंट अब तक माने जा रहे थे। तो इसने क्या किया, इसके ही दिमाग में बैरियर लगा दिया, और क्योंकि इसने बैरियर लगा दिया तो इसके बहुत बचपन में ही लगा दिया, इसके कारण दो पर्सोनाज तैयार हो गए, एक जो कि जीन ग्रे का था, दूसरा जो कि दबा हुआ है फीनिक्स वाला। अब क्या हुआ, जब जीन ग्रे का डेथ हो गया लास्ट मूवी में, तो अब ये फीनिक्स वाला डोमिनेट हो गया, मतलब ओपन हो गया, खुल गया, एंड नाउ वही फीनिक्स वाला लौट आया है, एंड अब वो कहर मचा रहा है जो भी कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैंक मैकॉय की बात कर रहे थे शायद आप। इसी के साथ अपन को अच्छा हाँ, तो अपन को प्रेसिडेंट ऑफिस दिखाया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफिस या फिर कुछ तो थी वो जगह मिनिस्टर्स की, जहाँ पे एक तो दो बातें पता लगती है कि हाँ, कि एक तो अब म्यूटेंट्स के लिए एक यूनिट बन चुकी है म्यूटेंट अफेयर्स की, जिसका सेक्रेटरी हैंक मैकॉय है, जो कि खुद एक म्यूटेंट है। तो थोड़े से अपने लेजिस्लेशन को लेके थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है ना, म्यूटेंट्स को लेके। और दूसरी की जो बिलियनर था वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका बेटा एंजल था, उसने एक क्योर ढूंढ लिया है म्यूटेंट का, जो कि आपके जो एक्स जीन होता है उसको सप्रेस करके आपको नॉर्मल ह्यूमन बना देगा। और वो गवर्नमेंट का कुछ भी हाथ नहीं है, लेकिन ये चीज हैंक को बताई जाती है और फिर वो काफी शॉक हो जाता है। ऑल्सो वहां पे हमें एक और चीज दिखाई जाती है कि मिस्टीक को इन लोगों ने कैप्टिव रख रखा है और उससे मैग्नेटो के लोकेशंस पता लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं बता रही है। ठीक है, ये तीन चीजें आप यहाँ पे एक और चीज बताओ, ये जो मिस्टीक को बच्चे की फाइल हाँ, तो जो क्योर होता है, म्यूटेंट का क्योर होता है, वो बेसिकली एक म्यूटेंट की पावर से आता है, जो कि एक छोटा बच्चा है। तो उस बच्चे का पावर यह है कि जब आप उसके नजदीक कोई म्यूटेंट जाता है तो उस म्यूटेंट का जो जीन है, जो एक्स जीन जिसे कहा जाता है, वो सप्रेस हो जाता है। मतलब उस बच्चे के पास आपका कोई भी म्यूटेंट पावर काम नहीं करेगा अगर वो बच्चा उस रूम में है ना। छोटा सा बच्चा में दिखाया भी जाता है, उसी से वो क्योर एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसी से बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है कि मिस्टीक को पकड़ के रखा गया है, तो उसको क्या वो बोलते हैं कि मोबाइल वो व्हीकल में ही डाला गया है कि वो घूमता रहेगा वो व्हीकल, ऐसा कि उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे कहीं। हाँ, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे कहीं पे। अच्छा, कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो बोलता है कि लोकेशन क्या है, तो बोलता है कि शायद मोबाइल व्हीकल ऐसा कुछ। हमको लगा कि यही प्लान है तुम लोगों का, भाई घूमते रहेगी वो तो फंस जाएगा। अगर उनको ऐसे मैग्नेटो से छुपाना होता तो जहाँ पे उस बच्चे को रखा गया था वहां पे रख लेते, क्योंकि मैग्नेटो वो जगह सेंस नहीं कर सकता था ना। हाँ ऐसा तो वहीं पे रख लेते हैं। उनका ये प्लान तो नहीं था, क्योंकि उसके साथ साथ सिर्फ वो अकेली म्यूटेंट नहीं थी ना, दो और म्यूटेंट्स थे उसी कॉन्वॉय में। तो वही उसी में वहीं पे आते हैं हम लोग। आगे वो आ गया क्या, वही डिस्कस करो। मतलब तीनों साथ में टेक प्लेस करते तो कुछ भी कर सकते हैं। बता दो, आप बता दो इसमें। तो हाँ, तो बेसिकली अब जब पता चल गया है कि वो क्योंकि मिस्टिक को पकड़ के ले जाया जा रहा है, ये बात पता चल जाती है अपने प्रोफेसर एक्स को, सॉरी मैग्नेटो को। ठीक है, मैग्नेटो जाता है और कैसे पता चलता है। हाँ, रुको रहने दो, अभी मत बताओ। यस, हाँ, तो जो हैंक मैकॉय होता है, उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लेके चार्ल्स जेवियर के पास जाता है। और चार्ल्स जेवियर
से कॉन्वर्सेशन के तो की बात होती है और वहाँ पे ये लोग के डिबेट चलती है कि क्या सही है या नहीं है क्योर, और हम ये कोई डिजीज नहीं है और हमारे पास खुद की चॉइस रहनी चाहिए, सब चीजें। और उसी सेम टाइम पे वो जो बिलियनर होता है ये टीवी पे अनाउंसमेंट कर देता है इस क्योर का, तो उससे पूरी डिबेट फैल जाती है और रोग ये न्यूज देख रही होती है और वो खुश हो जाती है देख के, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम से गुजर रही थी। तो वो जाती है जेवियर के पास और फिर वो बोलते हैं कि बड़ा खुश होकर पूछते हैं कि सच्ची में क्योर आ चुका है क्या। तो इस समय पता लगता है कि कुछ कुछ म्यूटेंट्स है जो डर से कि एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी या फिर उन लोगों को ये डिजीज लगती है खुद ही को, उस वजह से वो क्योर लेना चाहेंगे। और फिर यहीं पे अपन देखते हैं ट्राइनिटी चर्च होता है, वहां पे म्यूटेंट्स की एक असेंबली होती है, म्यूटेंट्स ओनली असेंबली। तो वहां पे भी ये सेम डिबेट चल रही होती है कि वैसे म्यूटेंट्स जो प्रोफेसर एक्स के पास नहीं रहते, अलग से जो फ्री हैं, अलग है, वैसे म्यूटेंट्स न्यूयॉर्क में ट्राइनिटी चर्च में ना वो कर रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को में, सॉरी। ओके तो वहां पे वो असेंबली म्यूटेंट्स ओनली, और वहां का एजेंडा ये है कि ये डिस्कस करना कि क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने चाहिए म्यूटेंट्स के अब इसके रिस्पॉन्स में। तो जो जना होता है जहाँ पे बोल रहा होता है वो यही बोल रहा होता है कि ह्यूमंस डरे हुए हैं और हमें उनको एजुकेट करना होगा और बताना होगा कि हम यही रहने वाले हैं। को एक्सिस्टेंस बेसिकली वो एक ऑफर कर रहा होता है और एजुकेट करके, लेकिन उतने में ही मैग्नीटो भी वहां पे प्रेजेंट होता है और वो उसकी बात काटता है और वो उसको बोलता है कि ये हमें कुछ कम्युनिकेट वगैरह करने से फायदा नहीं होगा और वो हमें एक्सटर्मिनेट करना चाहते हैं, वो हमें कुछ सुनना नहीं चाहते। और हमें अब वो काफी रेबेलियस नेचर का होता है मैग्नीटो, तो वो यही बोल देता है कि हमें ह्यूमंस के अगेंस्ट एक ब्रदरहुड बनाना चाहिए और हम ऐसे इस तरीके से रेबेल करेंगे और वो वहां से अपनी फाइट करेंगे काइंड ऑफ तो मैग्नीटो का ये मानना था कि वो है सुपीरियर है, और जो मतलब काइंड ऑफ ऐसे साइंस के हिसाब से सही भी है क्योंकि इवोल्यूशन के ने उसने सुपीरियर बनाया है। तो वो कहते हैं कि हम ही लोग सुपीरियर हैं तो हम ही हमारा क्योर क्यों ढूंढ रहा है, क्योर तो इन लोगों का होना चाहिए ना जो नॉर्मल है। तो इसीलिए हमें आगे जाके मैग्नीटो की थोड़ी और कैसी सोच है म्यूटेंट्स और ह्यूमंस को लेके इस पर और क्लैरिटी मिलती है। तो यहाँ से वो अपने ब्रदरहुड में एक स्पीडस्टर भी होती है जो कि बाकी म्यूटेंट्स की पावर भी सेंस कर सकती है और वो कितने पावरफुल है ये सब चीजें सेंस कर सकती है। तो जब मैग्नीटो को ये बात पता लगती है तो वो उससे मिस्टीक को लोकेट करवाता है। तो फिर वो लोग उस मिस्टीक को छुड़वाने जाते हैं और मिस्टीक के साथ साथ उनको पता लगता है कि उस कॉन्वॉय में जगरनॉट और एक और जना था जो कि मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था खुद के। और वहां पे एक गार्ड थोड़ी सी कॉन्शियसनेस गेन करता है और वो मैग्नीटो पे एक गन फायर कर देता है जिसमें वो क्योर होता है, क्योर के बेसिकली वो होते हैं बुलेट्स, और वो मिस्टीक खुद मतलब मैग्नीटो को कवर कर लेती है और खुद पे लगवा लेती है और वहां से उसकी पावर चली जाती है और मैग्नीटो उसको 2 ही सेकंड में अबेंडन कर देता है और बोल देता है नाउ यू आर वन ऑफ देम। तो हमें पता लगता है कि इसके लिए कुछ भी आप कैसे इंसान हो या कैसे हो, फर्क नहीं पड़ता, आप इंसान हो तो आप उसके खिलाफ आपको नहीं चाहिए, मतलब वो आपके खिलाफ है। ठीक है, तो सीधी बात, जैसे ही लोग अपनी मिस्टीक इंसान बनती है उसको बोलता है अब तुम चले जाओ, जो कि जबकि वो सबसे ज्यादा मिस्टीक सबसे ज्यादा इससे पहले जब तक वो पावर में थी सबसे ज्यादा लॉयल भी थी और वो भी सबसे ज्यादा उसको मानता था, इसलिए उसको छुड़ाने तक आया था। या वैसे पता है ये लोग के जो भी कैरेक्टर्स हैं सोचने के होते हैं ना, जैसे अभी जो मैग्नीटो की थिंकिंग है लास्ट टाइम में अपन को पता लगता है कि ये इतनी क्यों है और मतलब और भी चीजें पता लगती है कि क्योंकि वो जिसको टेक ओवर करता है तो उसकी सोच भी आ जाती है उसके पास। चलो खैर ठीक है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये सब भी, आपको हर चीज याद रखो तो कनेक्ट कर पाओगे काफी। हाँ, तो यहाँ से वो मिस्टीक को तो अबेंडन कर देते हैं और जगरनॉट वगैरह को लेकर चले जाते हैं। तो जगरनॉट की ऑरा फार्मिंग हल्की सी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है जब उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि इसको मोशन में मत आने देना, फिर ये अनस्टॉपेबल हो जाएगा, मोमेंटम मत लेने देना, हाँ मोमेंटम मत गेन करने देना। भाई क्या कह हर जगह किया गया बेसिकली। हाँ, बाय द वे जगरनॉट डेडपूल में भी हमें दिखाया तो इसी तरीके से दिखाया था, वो भी किसी कॉन्वॉय में बंद जा रहा था, वो भी क्रॉस फायरिंग में आजाद हो गया था किसी और पे चढ़ा रहे थे ये लोग। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया एंड अब ये लोग जंगल में ये लोग जंगल, हाँ ब्रदरहुड लेके ये लोग जंगल में चले जाते हैं। और ओके, फिर यहाँ पे दूसरी तरफ जा रहा होता है कि वुल्वरीन जीन ग्रे के पास जाता है, ऑल्दो जीन ग्रे पूरे अनकॉन्शियसनेस पड़ी हुई होती है वहाँ पे। पहले क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे जा रहे हैं कि अब जो जीन ग्रे है वो आ चुकी थी जहाँ पे प्रोफेसर एक्स ने बताया सब इन लोगों को कि मैंने क्या, इन लोगों को नहीं बेसिकली वुल्वरीन को बताया कि मैंने इसके दिमाग में ब्लॉकेज लगा के रखा था जिस बचपन से ही। तो वुल्वरीन पूछता है क्या इसको मालूम था ये बात कि आपने ऐसा किया है, तो उनको मालूम चलता है कि नहीं, उसको मालूम नहीं था, हमने जबरदस्ती किया था क्योंकि बहुत पावरफुल है, कंट्रोलेबल नहीं है। तो वुल्वरीन नेपाल से थोड़ा सा नाराज हो जाता है कि यार ऐसे ये तो एथिकल नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपना पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर ले रहे हैं।
क्योंकि वुल्वरीन को आइडिया नहीं होता है कि ये कितनी पावरफुल है एंड ऑल। कुछ ही सेकंड मिनट के बाद जब अगला सीन जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि वुल्वरीन आता है जीन ग्रे के पास, उसको उठा देता है एंड जो भी चीजें वहां होती हैं उसके बाद वुल्वरीन को मालूम चल जाता है कि क्यों इसके ऊपर ये प्रोफेसर एक्स ने ये सब किया था। नाउ क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा सा बताइएगा आगे भाई। तो यहाँ पे जीन ग्रे कॉन्शियस हो जाती है और वो और लोगन बात कर रहे होते हैं, लेकिन उतने में हमें पता लगता है कि खैर तो घोर लिपटा-लिपटी होती है यहाँ पे। और फिर उतने में लोगन को रियलाइज होता है कि जीन ग्रे ऐसा नहीं करती, और हमें भी पता लगता है कि फीनिक्स वापस से आ चुकी है और वो लोगन को एक ही बार में साइड में पटक के गेट वेट तोड़ के सब निकल जाती है जेवियर स्कूल से। और ये बात जेवियर को पता लग जाती है। वो उसका जो फीनिक्स वाला पर्सोना है वो बहुत ज्यादा गुस्सा है प्रोफेसर एक्स पे, है ना। वो सीधे बोलता है कि ही इज मैनिपुलेटिंग यू एंड ऑल। उसका नाम सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है एंड वहां पे उसको पटकने के बाद वो वहां से चली जाती है, भाग जाती है। अब अपने ही घर। मतलब अब ये पता चलता है प्रोफेसर एक्स जब वो यूज करते हैं अपना सेरेब्रो यूज करते हैं, पता चलता है कहाँ गई है एंड अब ये लोग जाते हैं उसको लाने। और वहां पे मैग्नेटो के पास जो स्पीडस्टर होती है वो उसको बताती है कि उसको अचानक से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रही है, फिर स्ट्रॉन्ग वो सेंस कर पा रही है एक म्यूटेंट की प्रेजेंस जो कि मैग्नेटो से भी पावरफुल है। तो ये सुनते ही मैग्नेटो समझ जाता है कि वो जीन ग्रे, और वो उससे पूछता है वेयर इज शी। और मैग्नेटो और जेवियर वापस से, जैसे मूवी के स्टार्टिंग होता है, जीन ग्रे के घर पे जाते हैं उससे बात करने। लेकिन अब इन दोनों के मोटिव्स अलग ही होते हैं और ये लोग मतलब एंटी एक दूसरे के पर्पस को लेके होता है। तो वहां पे अंदर जाता है और जेवियर का पूरा एजेंडा ये होता है कि वो जीन ग्रे को समझाए कि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है कि किसी एक इंसान की कंट्रोल करने के लिए तुम मुझे मतलब हेल्प करने दो, कंट्रोल करने दो, बेसिकली कंट्रोल करने दो। हाँ, और वहीं पे मैग्नेटो भी चालू रहता है कि ये तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है और तुम काफी कुछ कर सकती हो। और मैग्नेटो का एजेंडा उसको एक एज अ वेपन यूज करना था अपने पर्पस के लिए। तो इसी बेसिकली वो कह रहा है कि नहीं तुम तो आजाद रहो, तुमको कौन आके रोकने वाला, ये वो। एंड वो उसको बहका रहा है ताकि वो अपनी तरह यूज कर पाए, उसको अपने फायदे के लिए यूज कर पाए। एंड इस चीज को अब जैसे भी अभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो काइंड ऑफ मैग्नेटो से वो हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है ना, हमें ऐसा यहाँ पे ऐसा लगता है। और वो प्रोफेसर के खिलाफ अपना पावर यूज कर, जबकि प्रोफेसर कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके दिमाग में घुसे, उसको कंट्रोल करे। यहाँ पे एक हम इन दोनों का वो मेंटल बैटल दिखता है जिसमें, अच्छा मीनवाइल यहाँ पे प्रोफेसर अकेले नहीं आए थे, स्ट्रोम और वुल्वरीन के साथ आए थे। और वो भी मैग्नेटो भी अकेले नहीं आया था, वो आया था जगरनॉट और एक वो स्पीडस्टर वाली लड़की के साथ। और जब ये मैग्नेटो और जब अपनी अच्छा हाँ वो जब मैग्नेटो और चार्ल्स जो हैं वो बात कर रहे हैं जीन ग्रे से, उसी समय वुल्वरीन और स्ट्रोम लड़ रहे हैं उन मैग्नेटो के साथ आए हुए लोगों से अंदर आने के लिए, और वो दोनों उन सभी की फाइट चल रही है। अंदर क्या हो रहा है कि अब जो प्रोफेसर एक्स है वो जीन ग्रे के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, और वो यूज करिए अपना फिनिक्स फोर्स। जीन ग्रे अपना फिनिक्स फोर्स यूज करिए। फिनिक्स फोर्स अगर आप उसके रेंज में आते हो तो आप डिसइंटीग्रेट हो जाओगे कंप्लीटली। और यहाँ हमें दिखता है कि धीरे धीरे पहले प्रोफेसर एक्स का कपड़ा, हाथ के पास स्किन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड यही होता है कि वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुके होते हैं, हो जाते हैं, बहुत पूरी तरह गायब। और इसके बाद जो मैग्नेटो है वो जीन ग्रे को लेकर चला जाता है वहां से। हाँ ओके, कुछ बोलना है इस सीन पे? चाइल्ड कम। यहाँ पे एक चीज हमको लगा कि यार मैग्नेटो जब उसके बाद जंगल वाले सीन में जब उससे पूछता है कि प्रोफेसर एक्स मर गया, शायद वो कोई बोल रहा होता है ना कि वहाँ पर अच्छी बात है, तो बोलता है पायरो कहता है मैं ही मार देता। अच्छा पायरो ही बोलता है, हाँ मैं ही मार देता। तो बोलता है कि उसने जितना किया है म्यूटेंट्स के लिए शायद कोई नहीं करेगा। तो बेसिकली वो इज्जत करता है, वो करता है इज्जत, बट हाँ क्योंकि उन दोनों के आइडियोलॉजी अलग है तो वो अलग है, अलग अलग रास्ते पे है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसका दुश्मन है। तो ये अच्छा लगा था। हाँ, अब प्रोफेसर एक्स मर चुके हैं, ये चॉइस कैसा लगा अचानक से बीच मूवी में मर जाना? पहली बार देख के तो मैं फट गई थी मेरी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अच्छा तुमको पता है, तुमको नहीं पता, मैंने मूवी देखा था इस बार भी, वो पोस्ट क्रेडिट सीन मैंने देखा, हमको लास्ट डिस्कशन के टाइम पे प्रागे भाई ने बताया था, तो हमको लगा कि यार ये तो बहुत खराब चॉइस है मर जाना इसका, इतने पावरफुल है। हाँ ये मर गया, ये तो क्या गड़बड़ हो गया भाई। तो नाइस, हमको मालूम है कि नहीं क्या हुआ है आगे। तो इस सीन से मैग्नेटो जीन ग्रे को लेके एक
जीन ग्रे और पूरा जो ब्रदरहुड होता है उनको लेके जंगल में जा चुका है और वहां पे कैंप सेटअप कर रहे हैं और वहां पे वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि क्या करना है। और वुल्वरीन को जीन ग्रे वुल्वरीन को नहीं, पहले जीन ग्रे और मैग्नेटो वाला बताओ ना, वो वाला कि हाँ मतलब जीन ग्रे और मैग्नेटो की कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन वहां पे हमें पता लगता है कि मैग्नेटो के एक्चुअली में कंट्रोल में है नहीं जीन ग्रे। हाँ, और उसके अंदर गुस्सा बना हुआ है, वो बस वो खड़ी हुई है, हम यहाँ हैं क्योंकि मेरी मर्जी है, ठीक है। हाँ, वो इस पार्ट से लेके एंड तक वो एकदम डेथ स्टेयर वाले लुक में ही खड़ी हुई रहती है, एकदम गैम्बल फेस लेके, कुछ नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो मैग्नेटो पे वो सारे वो क्या कहते हैं वो, हाँ मैग्नेटो पे वो कर देते सारे, वो जो क्योर्स वाले इंजेक्शन है उसके, मैग्नेटो का फट के भाई वो उसको अपने पावर्स बहुत प्यारे हैं, उसको जैसे ही दिखता है वो तो एकदम उसके आंखों में दिख जाता है ये क्या कर रही है। एंड हाँ अब यहाँ पे और यहाँ से जीन ग्रे जैसे स्कॉट को वो कम्युनिकेट कर रही थी स्टार्टिंग में, वैसे ही अब वो लोगन से कम्युनिकेट कर रही है, पता नहीं कैसे। तो लोगन को सेंस हो जाता है कि वो कहाँ पे है और वो उसके पीछे पीछे जंगल में चले जाता है और ये बड़ा फालतू सा सीन आता है जिसका कोई भी सेंस नहीं है, तो हम भी स्किप करेंगे, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। मैग्नेटो उठा के लोगन को फेंक देता है और खत्म यहाँ पे। रैंट करेंगे ना, बेसिकली होता क्या है कि वुल्वरीन वहां चला गया वहां पे, और इस सीन के एंड में हमें मालूम चलता है कि मैग्नेटो ये बोलता है कि हम एडमेंटियन बहुत दूर से ही सेंस कर सकते हैं, हम तुमको पहले से ही मालूम था कि तुम यहाँ हो, ठीक है, ये चीज आपको पता थी। हाँ लेकिन हाँ मतलब वही जो भी मैग्नेटो फेंक देता है, तो बेसिकली जिस काम के लिए वुल्वरीन आया था वो नहीं हो पाया, बहुत इजीली वो बेकार हो गया, छुप के आया हुआ था। दूसरी बात कि अगर मैग्नेटो को पता था कि ये बंदा यहाँ आया हुआ है, क्योंकि वो पहले ही सेंस कर सकता है, वो फिर भी वो अपना सारा प्लान बता देता है, जिसके बाद वुल्वरीन को सारा प्लान सुनने के बाद, प्लान सुनने के बाद वो जाके अपने टीम को बताता है कि भाई हम प्लान सुन के आ गए हैं, वो जबकि वो खुद बताया है और उसको मालूम था है तो बताया। हाँ एग्जैक्टली, लेजी राइटिंग, बहुत लेजी राइटिंग। ओके आगे अब बेसिकली अब एक्समैन को पता है प्लान, तो वो बेसिकली इनका प्लान क्या है ये म्यूटेंट्स का, कि ये लोग जाएंगे उस आइलैंड पे जहाँ वो क्योर रखा हुआ है, उस क्योर को डिस्ट्रॉय करेंगे और उसको अपने साइड से यूज करेंगे तो जैसे भी वो उसको वेपनाइज कर पाए ह्यूमन के खिलाफ। दूसरी बात, अब क्योंकि एक्समैन को मालूम चल गया इनका प्लान, तो एक्समैन का है कि किसी तरह वो लोग वहां जाएंगे और इनको रोकेंगे। मीनवाइल एक और पार्टी काम कर रही है जो कि है अपनी मिस्टीक की। मिस्टीक जाके गवर्नमेंट को बताती है कि सॉरी ह्यूमन मिस्टीक, अब वो ह्यूमन हो चुकी है, तो वो जाके गवर्नमेंट को बताती है कि अरे रुको इतना सीन को डिटेल में बता दो। बस बेसिकली वो मिस्टीक मैग्नेटो को बैकस्टेप करके उसके वेयर अबाउट्स लीक कर देती है, जो कि भी सेंस नहीं बनाता क्योंकि मैग्नेटो वहां से जा चुका था, एक वो मल्टीपल क्लोनिंग वाला डिकॉय छोड़ के। बस ये दिखा रहा था कि लोगन को लोकेशन पता लग चुकी है, मतलब प्लान पता लग जाता है मैग्नेटो का, और मिस्टेक बैकस्टेप कर चुके हैं। दो सीन्स ज्यादा कुछ और वेट नहीं करते ऐड। और फिर यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट, हैंक मैकॉय इज नाउ विद एक्समैन, क्योंकि उसका कहना है कि मुझसे बिना बताए इतना बड़ा आप अनाउंस कर दिए क्योर व्योर एंड ऑल सब कुछ, मुझे मिनिस्टर में रखा गया था ना बेसिकली उसको, कि वो म्यूटेंट रिलेशंस के बीच वो है, तो इसका क्या फायदा अगर आप हमको म्यूटेंट के खिलाफ इतना बड़ा क्योर रिलीज करें हमसे बिना पूछे। तो बेसिकली वो इसके लिए डिजाइन करके वहां से चला जाता है। अब वो भी एक्समैन के टीम में है। तो हाँ, और वहां पे भी यही बात चलती है कि अब क्योंकि जेवियर मर चुका है, तो फिर जेवियर स्कूल कैसे लेगेसी कैसे आगे बढ़ाए ये चीज की। तो स्टॉर्म तो मतलब इन लोगों के बीच में भी बातें चल रही होती है, लेकिन उतने में एंजल तो एंजल पे भी टेस्टिंग, वो जो बिलियनर होता है वो स्टार्टिंग करता है उस क्योर की टेस्टिंग एंजल से, लेकिन वहां पे उसको रियलाइज होता है कि उसकी मर्जी ये नहीं है कि वो खुद को क्योर नहीं करना चाहे। तो फिर वो वहां से उड़ के निकल जाता है और वो निकल के जेवियर स्कूल पहुंच जाता है, और फिर वहां पे वो स्टॉर्म से पूछता है कि मैंने सुना है कि ये एक सेफ प्लेस फॉर म्यूटेंट्स है। तो फिर स्टॉर्म वहां पे डिसाइड करती है कि जेवियर स्कूल कहीं नहीं जा रहा और ये आगे कंटिन्यू होगी, और मतलब ऐसे स्टार्ट रहता है। और अब यहाँ पे क्योंकि वुल्वरीन को पता है कि नेक्स्ट प्लान क्या है, छोटी सी चीज, बोलो। हम लोग अभी एंड गेम पे ही बढ़ने वाले हैं ना, फाइनल फाइट पे। उससे पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है कि रोग ने फाइनल डिसाइड कर लिया है कि अब वो जाएगी और वो क्योर लेगी अपना। क्यों डिसाइड करती है? क्योंकि वो देख लेती है फिर से अगेन। तो रोग अपने रोग को रोग मानती है, तो वो देखती है कि अगेन जो अपना इसका जो बॉबी है एंड वो किटी आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद फिर से इसकी इनसिक्योरिटी जाती है और फाइनली हो जाती है। यहाँ पे वुल्वरीन इसको बोलता है कि तुम अगर सिर्फ किसी इंसान के लिए अपने पावर से छुटकारा पहुंचाते हो तो ऐसा मत करो, अगर तुम्हारा सही मन है, तुम्हारा सही में मन है तो कर सकती हो, तो एंड तुम फ्री हो। और वहां से पता चलता है कि वो जा रही है, वो फ्री है, मतलब क्योर करने जा रही है अपने आप को। हाँ बेसिकली टांगों के बीच में से नहीं, इधर से सोचो। हाँ गुड उनके नहीं होता, पर हाँ तो फन फैक्ट ये है कि किटी प्राइड ना
एक्चुअली एक्समैन में से किसी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका एक्चुअल रिलेशन किसी और के साथ है, लाइक कॉमिक्स में प्रॉपर वो प्यार वाला और मैरिज वाला भी। गेस करो। ओके, नॉट फॉर फन फैक्ट, आगे बढ़ते हैं, फालतू बात। किसके साथ है? इट इज अ फन फैक्ट, इट इज अ फन फैक्ट। आप गेस करो, ट्राई तो करो। यार ऐसे लड़का है कैसे क्या? कर गए हैं? मार्वल कैरेक्टर, एमसीयू आयरन मैन कैरेक्टर। नहीं, थॉर नहीं, हो नहीं सकता, एंटमैन नहीं हो हल्क, सकता, हल्क नहीं, स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड। हाँ। अच्छा, ओके, कॉमिक्स में ही हो सकता तब तो, यहाँ तो स्टार लॉर्ड है। या चलो या ठीक है। ओके ओके, तो बाकी एक और बढ़ते तो हैं। फैक्ट, एक और तो फैक्ट नहीं, बेसिकली डिस्कशन पॉइंट। हम लोग पार्ट इस मूवी के फर्स्ट पार्ट से देखते आ रहे हैं कि पायरो और जो अपना बॉबी है यानी आइसमैन है, इनके बीच में एक छोटा सा बैंटर चल रहा है। स्टार्टिंग से ही दिख रहा है हम लोग को, जब वो क्लास में भी रहते हैं एक दूसरे के साथ। सेकंड मूवी में भी दिखता है कि वो छोड़ के ही चला जाता है। थर्ड में अब हमें इस मूवी में प्रॉपर एक फाइट मिलेगा जो कि एंड में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब रोग अपना वो इलाज कराने आई होती है, बॉबी उसको ढूंढते हुए आता है वहाँ पे, दिखता है। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, ईस्टर एग देना चाहता था थोड़ा सा। एक शो है जिसका नाम है स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें स्पाइडरमैन, आइसमैन और एक और लड़की है जो कि मेन कैरेक्टर है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि उसके में हर एपिसोड में अलग अलग विलन आते हैं। जो एक एपिसोड है उसमें विलन होता है सनफायर, विलन का नाम सनफायर होता है, जो कि सेम पायरो जैसे पावर्स होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग जब ये वाला फाइट डिस्कस करेंगे फिर से बताऊंगा ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बाद अपन लास्ट की फाइट में चलते हैं, जहाँ पे मैग्नीटो अपनी ब्रदरहुड के साथ वहां पे जा चुका है और वो गोल्डन गेट ब्रिज होता है, उसको पूरा अपनी पावर्स को लेके पूरा ब्रिज उठा के उसको एल्कट्राज एक जगह है जहाँ पे वो बच्चा रख रखा है जो म्यूटेंट है क्योर वाला, वहां पे शिफ्ट कर देता है जिससे वो सब वहां पे जा सके। तो बड़ा ही बैडएस यूज है उसकी पावर्स का। उसने पूरा का पूरा एक ब्रिज जहाँ पे लोग भी थे बहुत सारे, और वो उठा के इधर कर दिया। और वहां पे अब वुल्वरीन, स्टॉर्म, हैंक, मैकॉय, कोलोसल, किटी, बॉबी, ये सब वहां पे जा चुके हैं इनको रोकने के लिए। और इन लोगों की फाइट वाइट होती है। अब यहाँ पे एक तो ह्यूमंस सीख चुके हैं कि मैग्नीटो उनकी स्टील गन्स यूज कर लेगा, तो वो प्लास्टिक गन्स लेकर आए हैं, प्लास्टिक की गन्स लेके आए हैं। दूसरी बात, ये मैग्नीटो के बारे में भी पता चला कि उसको भी अपने आदमियों से कोई ऐसा कुछ खास लगा होगा, है नहीं। वो पहले लोगों को बोलता है जाओ 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 मरो, मतलब बेसिकली मरने के लिए बोलता है, पॉन्स गो फर्स्ट, पॉन्स ऑफ द चेस। तो बेसिकली उनको भेजता है और पता चलता है कि जो ह्यूमन है, बेसिकली वो देखना चाह रहा था कि ह्यूमंस करते क्या हैं। तो वो लोग क्योर वाला गन लेके मार रहे हैं और सारे इंसान जो म्यूटेंट्स हैं पहले जो गए हैं वो सब पे क्योर लग रहा है, वो लोग इंसान बनते जा रहे हैं उसी जगह पे। हाँ, तो बेसिकली अपने कमजोर खिलाड़ी बेच के परमानेंट है नहीं। हाँ, वो टेम्पररी। मैं बोल रहा था ना इसमें, लास्ट में आपसे पूछा था कि वो पूरी मूवी बोले तो दिस क्योर इज टेम्पररी। कहाँ परमानेंट रहा? अभी ये पार्ट खत्म तो होने दो, ये आगे का दिखाए तो सही पहले। पर आगे की कहानी है ही नहीं ना कभी। हाँ, दिस इज द एंड ऑफ। यार मैंने देखी नहीं है, तो आगे के पार्ट मेरे को पता नहीं है। ठीक है, दिस इज द एंड, वही तो। कोई ना बट या मैं बता रहा हूँ, मान के चले थे कि नेवर परमानेंट। ठीक है, ऐसी सब चीजें कुछ परमानेंट नहीं होती कभी भी। हाँ, ठीक है, नॉट इन कॉमिक्स, नॉट इन मूवीज। तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद वो जो ह्यूमंस होते हैं वो मोस्टली काफी सारे म्यूटेंट्स के ऊपर क्योर फेंक देते हैं और वो उनको क्योर कर देते हैं। तो फिर मैग्नीटो को रियलाइज होता है कि क्या है इनकी स्ट्रेटेजी, और उतने में ही जो अपने एक्समैन की टीम होती है वहां पे लैंड हो जाती है। और मीनवाइल मैग्नीटो जगरनॉट को भेज देता है उस बच्चे को लाने के लिए, और वो मोमेंटम गेन करके मस्त दीवार तोड़ के जा रहा है, और उसके पीछे भाग जाती है अपनी किटी। आगे भागती है, नॉट पीछे। हाँ, मतलब हाँ, उसको ल्योर करती है एंड उसके पहले पीछे भागती है, मतलब पहले पीछे भागती है उसके। फिर उसके बाद वो मैग्नीटो को, जगरनॉट को पकड़ के आधा ग्राउंड के अंदर दबा देती है, और वहां से जगरनॉट बोलता है डोंट यू नो हु आई एम जगरनॉट, कीवर्ड है ना। फिर उसके बाद वो जमीन से उठता है और फिर वापस भागना चालू, है ना। क्या बनता है भाई। और फिर उसके बाद जगरनॉट सही में बहुत पावरफुल था भाई। हमको लगा कि उसको मोमेंटम चाहिए होता है अपना पावर यूज करने के लिए, बट यहाँ तो दीवार में फंसे हुए भी निकल गया। जगरनॉट पावरफुल है पर बुद्धू है वो। इसलिए बाकी कितना स्ट्रॉन्ग पावर है उसके पास। मैसेज डाल दो, मैसेज डाल दो। अच्छा, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और यहाँ से फिर किटी उस बच्चे तक पहुंच जाती है जो म्यूटेंट होता है, और वो उसको वहां से बाहर लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसकी पावर अब उसके साथ वर्क नहीं करेगी तो वो वहां पे स्टक हो जाते हैं। जगरनॉट वहां पे भागता भागता आ जाता है और वो सिंपली बस हट जाता है और जगरनॉट दीवार से भिड़ जाता है और वहां से वो निकल जाता है। और अब यहाँ पे सारे अपने म्यूटेंट्स वगैरह लड़ रहे हैं।
मैग्नेटो खड़े होके बस वुल्वरीन को लड़ते हुए देख रहा है, वो एडिमेंटियम है, उसको उठा के उसकी मार सकता है, बट कुछ नहीं कर रहा उसने। लेजी राइटिंग अगेन, बहुत गंदा राइटिंग है। और जो आयुष भाई जिस फाइट की बात कर, हाँ कुछ भी कर सकता था वहां पे। मेरे को तो वुल्वरीन इतना पावरफुल लगता भी नहीं है, वो पिल जाता है सबसे, पर ठीक है। और अपन भूल जाते हैं कि ये सब म्यूटेंट्स है जो आगे खड़े हुए हैं। वो वुल्वरीन लाइक बेस लेवल वाले म्यूटेंट्स बनते हैं जिनका सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ है, रीजनरेटिव एबिलिटी है। हाँ उसका आई थिंक उसका ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सिर्फ फिजिकल, उसका लक भी बहुत अच्छा है, वो सही जगह पे आता है बस। बाकी ऐसा कुछ बहुत अच्छा पावर है नहीं। रीजनरेशन बहुत अच्छा है। हाँ वो बस फैन फेवरेट है, ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ यस, राइटर्स के भी फेवरेट है। मुझे पहले एक्समैन मतलब वुल्वरीन ही लगता था कि वुल्वरीन एक्स, बस वो एक्समैन है, काइंड ऑफ पोस्टर है भी वो एक्समैन का, है ना? मतलब वो एक्स ऐसे बनाया हुआ रहता, तो मुझे लगा कि यही एक्समैन है, उसका सुपर हीरो नेम एक्स। हाँ ठीक है। बाय द वे एक्समैन, एक सेकंड यहाँ पे जो बोली थी, बाय द वे वो वाला ये जो वुल्वरीन जिस एक सेकंड सर, वुल्वरीन जिस प्रोजेक्ट में बना था, मतलब स्ट्राइकर का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का भी नाम प्रोजेक्ट एक्स ही था। इनफैक्ट इसका भी नाम प्रोजेक्ट एक्स ही रहता है पहले इस बंदे का, क्योंकि इनके एक्स जीन्स होते हैं ना शायद, इसलिए। हाँ, तो जो भी देता, हाँ जीनी एक्स है, तो इसका नाम ही होता है ड्यूरिंग रिसर्च, इसका नाम होता है प्रोजेक्ट एक्स। बाद में इसको आजाद करता है लोग। हाँ ओके। हाँ तो जोएल जिस बाय द वे पे आ रहा था एंजल वाले, तो मैं हैंग हो रहा हूं क्या? नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा। हाँ, मैग्नेटो ने जगरनॉट को उस बच्चे को लाने के लिए भेज दिया था, और वो अपने पॉर्क्यूपाइन और स्पीडस्टर, ये 2-3 म्यूटेंट्स थे, इनको वो जो बिलियनर था उसको लेने के लिए भेज दिया था, उसको मारने के लिए। जो कि भी वो लोग मारते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मारते। वो सोचते हैं कि हमारे पास पावर्स है, बट वो पावर्स यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको छत से ही धक्का देंगे, है ना? वो उसको छत से धक्का देते हैं, उतने में उसका बच्चा जो कि एंजल है वो वहां से बचा के उसको ले जाता है, और फिर उसके बाप की आंखें खुल जाती है कि वाह म्यूटेंट्स अच्छे होते हैं, जबकि म्यूटेंट्स ने पूरी उधर इंसानों की ऐसे कर रखी है, सबको मार रखा है। हाँ वही हो जाता है। और अब यहाँ पे हमें ये भी दिखता है कि आपने मेरे फाइट का भूल गया, पायरो और उसका फाइट की बात करो। तो पायरो और आइसमैन अपना जो है, आयुष भाई जो बात करते हैं, आयुष भाई बताएंगे आपको। हाँ तो अपन इस पर जाते हैं। हाँ आयुष भाई फाइट के बारे में बताओ। जैसे कि मैं बता रहा था कि ये आइसमैन और इसकी जो फाइट हो रही थी पायरो की, तो हमने दिखता है कि वो दोनों एक दूसरे के पावर यूज कर रहे हैं। सेंटर में पायरो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, और अंत में आइसमैन अपने हाथों से उसको यूज कर उसको पायरो को टच करता है और आइस बन जाता है। बेसिकली ये फाइट एग्जैक्टली उठाया गया है यही स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड वाले एपिसोड से, जिसमें कि सनफायर नाम का एक विलन होता है। अब मालूम चलता है कि ऐसे तो उस पूरे टीम का लीडर स्पाइडरमैन होता है, लेकिन वहां पे इन लोगों को मालूम चलता है कि सनफायर को हरा सकता है बस आइसमैन। ठीक है, जैसे ना कि हर एपिसोड में किसी न किसी को फोकस किया जाएगा, तो इसमें आइसमैन फोकस किया जाता है। अब आइसमैन और सनफायर के बीच में लड़ाई होता है एग्जैक्ट सेम तरीके से, कि दोनों पावर यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे जो फायर वाला है वो आगे डोमिनेट, ऐसा लगता है कि वो डोमिनेट कर रहा है, आइसमैन झुकते जा रहा है, और जैसे ही वो नजदीक आता है उसको टच करके उसी को उसके आइस बनाता है। एंड ये सेम एग्जैक्ट यहाँ रेफरेंस है। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ स्पाइडरमैन एंड इट्स अमेजिंग फ्रेंड देखो, ये बहुत बढ़िया शो है, एनिमेटेड शो है, बहुत 1986 के टाइम का। बट थैनोस, रेड स्कल, इनफैक्ट डूम, हर एक बंदा जो आप सोच सकते हो वो इसमें है, अपीयर किया है, हर एक बंदा अलग अलग एपिसोड में। ओके, ग्रीन गॉब्लिन से लेके वहां तक, वेनम भी है, डेयर डेविल भी है, हर एक बंदा है उसमें एनिमेट। तो बहुत बढ़िया। चलो स्पाइडरमैन वाले में वेनम, डेयर डेविल ये सब तो ठीक है, बट थैनोस, डॉक्टर डूम भी है, बोलते हैं डॉक्टर डूम भी है, इनफैक्ट ये भी है, मैग्नीटो है विलेन, बहुत सारे लोग हैं। चलो बढ़िया है, ठीक है आगे बढ़ता है। और तो अब जैसे स्टार्टिंग में होता है कि लोगन सोलो जाता है और कॉलोसस को बोलता है कि मेरे को फेंक दे, सामने वाले को मार के आ जाए। तो ये चीज इधर सेम करता है, सेम इधर ये करता है, लेकिन हमें रियलाइज होता है कि यहाँ पे इसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजी थी। वो ऐसा करता है और पीछे से हैंक मैकॉय, मतलब ये ऐसा डिस्ट्रैक्शन था, और पीछे से हैंक मैकॉय आता है और मैग्नेटो में 4-5 क्योर के वो बुलेट्स जो होता है वो घुसा देता है। मैग्नेटो अपनी पावर खो देता है, एंड इस सब क्योस के विदिन अचानक से जीन ग्रे को होश आ जाता है कि फाइट के बीच में अरे मुझे भी फाइट करना था ना। हाँ कि वो अपनी फीनिक्स फोर्स रिलीज कर देती है। काफी ह्यूमंस वहां पे इवेपोरेट हो जाते हैं, काफी म्यूटेंट्स वहां पे इवेपोरेट हो जाते हैं, और सब यहाँ से भाग जाते हैं सिवाय वुल्वरीन के, क्योंकि वुल्वरीन बोलता है कि ये मुझे ही करने दो और तुम लोग जाओ यहाँ से। और क्योंकि उसके रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, तो वो धीरे धीरे करके जीन ग्रे के टुवर्ड्स आ रहा होता है, बार बार से इवेपोरेट होता रहता है और आता रहता है, ये होता रहता है। पास जाते जाते वो डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है और रीजनरेट भी हो रहा है साथ में, तो वो काम कर रहा है। वो जैसे ही उसके पास जाता है उसको उसमें अपने क्लॉज घुसा जाता है बेसिकली जीन ग्रे में, और वो मर जाती है।
हाँ तो बेसिकली जीन ग्रे को मारना इजी था, कोई नजदीक नहीं जा पाता था। यस। अब बताओ यहाँ पे काइंड ऑफ अब मूवी खत्म हो चुकी है, ओवरऑल स्टोरी। अब बताओ कि खराब कितने सारे प्लॉट होल्स, कितने सारी चीजें थी जो एकदम बकवास थी। जैसे कि हम लोग इसी फाइट में देख ले, बहुत सारी चीजें थी कि भाई जीन ग्रे खड़ी है पूरे इतने देर तक, उसको तो सबसे पहले यूज होना चाहिए था, वो भी छोड़ दो। अपना मैग्नीटो खड़ा होकर वुल्वरीन को देख रहा है, अच्छा ठीक है उसको, जबकि वो पहले ही सबसे पहला काम उसको करना चाहिए था कि उसको उठा के फेंक दो कहीं भी, क्योंकि उसको उठा सकता है, एक सेकंड में मार सकते थे, एक सेकंड में, लेकिन उसको छत से धक्का दिया जिससे वो एंजल आके बचा ले, और एंजल भी एग्जैक्टली उस वक्त आता है कि मेरा बाप जब ये धक्का देंगे तभी आऊंगा, वो क्यू का वेट कर रहा है। अरे वेट कर होती है, ठीक है यार, मूवीज में है ये सब चीजें, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आपके बोलो अगर आपको एक मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स को हैंडल करना होता है तो हर कोई एवेंजर्स नहीं बना सकता, कुछ थोड़े से प्लॉट होल्स आ जाते हैं। और ये मूवी टू बी फेयर बहुत पहले आई थी, तब तक इतने सुपर हीरो मूवीज भी नहीं आई थी, तो हाँ ये एक सबसे पॉजिटिव नहीं कर सकते इतने मल्टीपल सुपर हीरो वाले मूवीज नहीं आई थी। हाँ मानते हैं, X1 X2 आई थी। यस एंड आल्सो ये भी मानेंगे कि ये इस ट्रायलॉजी का मेरे हिसाब से सबसे बेकार मूवी था। चलो सबसे बेकार मतलब हाँ सबसे कम अच्छी थी। हाँ और ये दिस मूवी ट्राइज टू बी टू मच बेसिकली हर जगह। हाँ, इनको फीनिक्स, डार्क फीनिक्स भी इनको फिगर आउट करना है, इनको वो म्यूटेंट क्योर वाला भी फिगर, ये दोनों अलग स्टोरी लाइंस है बाय द वे, दो अलग। यस एग्जैक्टली माय पॉइंट कि आपने इतना बड़े पॉइंट्स उठा लिए। हाँ जबकि एंजल कुछ हुआ नहीं, कुछ क्या है, ये बस इतना सा ही दिखाना था इनको, एंजल वाला पार्ट। उसको लिटरली पूरा स्टार्टिंग सीन दिया। मेरा सबसे बड़ा कंप्लेन रोग अगेन फॉर द थर्ड मूवी। क्यों लाए इनको एक्समैन, किसी और कैरेक्टर को ले आते। रोग इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, साइक्लोप्स मार दिया। हाँ साइक्लोप्स वो लीडर है भाई, वो है वो, ही इज द सेकंड एक्समैन आफ्टर जीन ग्रे। साइक्लोप्स मर गया। रोग को तो फालतू में इन्होंने 3 मूवी के लिए इंट्रोड्यूस किया था, पता नहीं क्यों इतनी इंपॉर्टेंट म्यूटेंट, मतलब भाई क्या बोले। तो चलो एकदम अंडर यूटिलाइज इस मूवी में, हालांकि हम कहेंगे स्टॉर्म भी अंडर यूटिलाइज्ड ही थी, उसका काम बस मौसम बदलना हुआ। स्टॉर्म अंडर यूटिलाइज्ड ही रही है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज इन्होंने तभी करा था जब एल्कलाई में धुआं था एल्कलाई लेक पे, और उसको हटवा दिया था बस उसने अपनी हवाएं चला के। क्या और स्टॉर्म का जो रोप वर्क है वो भी काफी बेकार लगता है। अगर ये लोग एंजल की तरह उड़ा सकते हैं म्यूटेंट्स को, तो फिर ये स्टॉर्म की तरह वो आर्टिफिशियली क्यों उड़ा के लेकर आते हैं, मेरे को समझ नहीं आया। चलो ठीक है, गॉडेस है, गॉडेस उसका लिटरल कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है ना कॉमिक्स में, वो लोग उसके ऐसे पैर पे गिर रहे होते हैं, दैट इज स्टॉर्म। क्या बना रहे हो, लगता नहीं है कि यहाँ पे ऐसा, बट ठीक है। वो गॉडेस होती है अफ्रीका में। और चलो इतना नेगेटिव पॉइंट बोल दिया तो कुछ पॉजिटिव बोल दो मूवी के बारे में। एक और चीज बताओ, ज़ेवियर स्कूल में लोग की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। स्टॉर्म अगर अपने पावर का यूज करेगी तो ज़ेवियर स्कूल में छेद नहीं हो जाएगा, वो उधर एक रूम में ही तो कर रहे हैं अंदर। ऐसा सिमुलेशन रूम बनाया, पता नहीं लॉजिक के हिसाब से तो बहुत कुछ बुरा है वहां पे। चलो ठीक है, मतलब कुछ ठीक है। हाँ तो आगे बढ़े, किसी को और कुछ बोलना है? हाँ कुछ पॉजिटिव बोल दो मूवी का, नेगेटिव लग रहा है ऐसा कि बुरा ही लगा। कुछ जगह पे अच्छी इमोशनल मूवी है। वो लास्ट वाला सीन उसको मार देता है वो वाला, फिर मतलब बेसिकली आर्क समझ रहे। इमोशनल तो खैर हमको नहीं लगा। प्राग भाई आपने क्योर बताया था कि कैसे ये जो रोग को क्योर ही चाहिए था, तो क्या उपाय हो सकता था कि रोग इंसान भी बने, मतलब उसके पावर इंटरप्ट ना करे। अच्छा तो मैं बताता हूँ, प्रागे भाई ने बोला था कि क्या जरूरत थी उसको क्योर कराने की, मतलब रोग को, उसको बॉबी से टच वच होना यही करना था ना बेसिकली, तो उसे दिक्कत हो रहा था। तो क्यों ना वो जो बच्चा था जो इसके होने पे पावर वो सप्रेस हो जाते हैं, उसको रूम में उल्टा करके बैठा दो कि उधर मुंह करके बैठे रहो और दे कैन डू व्हाटएवर। मतलब प्रागे भाई उल्टा करके बैठा दो, या फिर अगर वो बच्चा कक हो तो फिर वो ऐसे भी घूम सकते हैं। आंख वाले बच्चा है, अरे बच्चा आंख बंद करके बैठा दो भाई। एंड मतलब बेसिकली सही बात भी बोला इन्होंने कि भाई क्यों लेने की जरूरत है। ये आदमी ने बिच शब्द पे बोला बी वर्ड, लेकिन सी वाले शब्द पे नहीं कि हाँ वो कक बोला है वे। कक कोई खराब आदो को तो पता नहीं होगा क्या मतलब रहता है। जगरनॉट का डायलॉग बोलते वक्त भाई जगरनॉट ऑडियंस विल जगरनॉट का ऑरा फार्मिंग कर रहा है भाई। अच्छा मेरे को बड़ा पसंद है, मैं तो आगे देखना चाहता हूं यार।
दिस मूवी है। अरे रुको दिस मूवी है, रुको भी, अबे बची हुई है, रुको बची हुई है, क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो रोग क्योर होके आ चुकी है और बॉबी उसको देख लेता है और बॉबी बोलता है कि मैं तो नहीं चाहता था तुम ऐसा करो, हर टॉक्सिक बॉयफ्रेंड की तरह कि वो पूरा हिंट्स देता रहेगा, लेकिन तो तू किटी से चुम्मा चाटी करने पे करीब आ चुका है। और ठीक है चलो, तो ये चीज हो गई। एग्जैक्टली और उसका भी बोला कि भाई क्यों इतना कर रहा है तुम, जब तुमको ये इतना, जो उसको दिख रहा था कि ये थोड़ी इनसिक्योर हो रही है। हाँ, और हमको यहाँ पे ब्रो का भी डिसीजन बहुत गलत लगा भाई कि तुम यार इसके लिए छोड़ दी अपना पावर। चलो ठीक है, और मतलब इसके बाद हमें और भी मान सकते हैं कि वो जो बच्चा है उसने अपने लिए छोड़ा है, मतलब कहीं तो ऐसा बात, लेकिन अपने लिए क्या ही छोड़ी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा चलो इसके अलावा वो बच्चा है जो कि वो पावरफुल बच्चा था, वो जो बच्चा था वो अब प्रोफेसर एक्स के स्कूल में आ चुका है, एंड एंजल भी आ चुके हैं, तो ये अब नॉर्मल से अब स्कूल चल रहा है बहुत इतने से कुछ झेलने के बाद। एंड हमें और दिखता है, और क्या दिखता है, मैग्नेटो। अब मूवी का सबसे मस्त सीन मैं बताऊं जो मेरे को लगा है, ओके, पोस्ट क्रेडिट वाला नहीं, इसका पोस्ट क्रेडिट भाई साहब, क्या मजा आता है वो सीन देख के। चार्ल्स की फेवरेट आंटी जी आती है, मोइरा मैकटारगेरेट, और वो जो ये लोग स्टार्टिंग में जेवियर की क्लास में वीडियो दिखा रहे होते हैं जहाँ पे एक नर्स खड़ी हुई होती है और एक बॉडी पड़ी हुई होती है और वो बता रहे होते हैं कॉन्शियसनेस वाला, उस बॉडी में अचानक से कॉन्शियसनेस आ जाती है और जेवियर अपनी कॉन्शियसनेस मरने से पहले उस बॉडी में ट्रांसफर कर चुका था, जिस चीज की वो एथिकल वाली वो बात कर रहा था, और फिर आपको अचानक से रियलाइज होता है ओ स्टार्टिंग में पूरी कॉन्वर्सेशन इसलिए थी। ठीक है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग के 10% में ये लोग 90% वाली मूवी सेटअप कर देते हैं। और मैग्नेटो वाला सीन भी है, मैग्नेटो बैठा हुआ है एक जगह पे, उसके पावर्स स्लाइटली आ रहे हैं, लौट रहे हैं, वैसा पता चलता है। वो चेस्ट को पीसेस को मूव कर लेता है अपने फिंगर से, या तो उसकी पावर्स वापस आ रहे हैं या कोई दूसरा म्यूटेंट उसका बहुत गंदा काट रहा है, मतलब बहुत गंदा। मैग्नेटो पूरा लगा हुआ है इधर, वी विल नेवर नो, वी विल नेवर नो। कोई इनविंसिबल गर्ल आके हल्का सा वो चेस्ट का पीस हिला गई। अरे वाह, कुछ ही हो सकता है क्या? ठीक है, अरे उनके लिए तो पावर यूज करना इज लाइक अपने हाथ यूज करना ना, तो उनको पता तो चलेगा ये हाथ उनका है कि किसी और का है। अरे तो सोचना कोई टेलीपैथ उसके माइंड के अंदर घुस के उसको ऐसा फील करा दिया कि तेरी पावर आ गई है। बाप रे कुछ भी हो सकता है, इतना सारा। हाँ, आप किसी से बदला लेने के लिए बहुत एक्सटेंड तक जा सकते हो। हाँ, मेंटली उसको पूरा तबाह कर देगा कि खैर ठीक है, मतलब अब आगे सबको पता है कि क्या होता है, तो आगे सबको पता है क्या होता है, कुछ नहीं पता है। ये लास्ट मूवी है बेसिकली। इसके पास जितने भी एक्समैन मूवीज है वो या तो पीछे है, पास्ट में है, या फिर जो एक है जो डार्क फिनिक्स है वो इस यूनिवर्स का ही नहीं है, वो यूनिवर्स का ही नहीं है। डार्क फिनिक्स जो है वो तो अलग ही है ना। हाँ, अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट रिबूट मार देते हैं ना, इसलिए। मॉकटेल रेटिंग्स बता दो, मॉकटेल रेटिंग्स। ओ यस, हाँ, मॉकटेल रेटिंग्स बता दो दोस्तों अपना इस मूवी के लिए। हम लोग पहले बता देंगे जब हमें मूवी कैसा लगा। मॉकटेल रेटिंग पर आगे भाई आप बताओ। गो फॉर इट। ओके, मेरे लिए भी ओके, गो फॉर इट। जोएल? टाइम पास। आई रिस्पेक्टेड कि एक कब आया था, इससे पहले के पार्ट में चले गए थे। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा एक्समैन लास्ट स्टैंड के ऊपर का डिस्कशन। दैट मूवी हमें बहुत अच्छी लगी है, बट हाँ कुछ टेक्निकल फ्लॉज थे, इसके बारे में हम लोग बात किए। अब अगला जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है एक्समैन का जो इसके बाद वाला सीरीज था बीच में। हाँ, तो फर्स्ट क्लास, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट एंड एक्समैन एक्समैन एपोकलिप्स के ऊपर। ठीक है, तो ये तीनों का डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।